अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम आफरीन है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं अपने चैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा चैनल पे हिंदी आसानी से मैं सिखाती हूँ, मतलब बिना कोई ग्रामर के। आप लोगों को कोई ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से कैसे हिंदी सीखना है, यही मैं सिखाती हूँ इस चैनल पे। और मैं आगे से वीडियोस हिंदी में ही डाल रही हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और बिना बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में। तो ये सेल्फ हेल्प बुक्स क्या होता है? सबसे पहले सेल्फ हेल्प बुक्स उन लोगों के लिए जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। मतलब पहले उनकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं है, शायद वो कई ट्रॉमास फेस किए होंगे, कुछ मेंटल इश्यूज होंगे, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कुछ हुआ होगा। उन सब चीज़ों से बचने के लिए या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर इसका मतलब है टू मेक इट बेटर। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स का कई फ़ायदे हैं, और मैं फ़ायदे बताने से पहले इसका जो डिसएडवांटेजेस है ये बताना चाहूँ। तो सेल्फ हेल्प बुक्स में हर एक ऑथर अपने नज़रिया से दुनिया को देखते हैं, और हर एक ऑथर के लिए उनका बुक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनका जो उनका जो परसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कुछ ऑथर्स ऐसे होंगे जैसे कि डेविड गॉगिन्स, ऐसे ऑथर्स को एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ ऑथर्स के लिए मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ ऑथर्स के लिए सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब एक ही आदमी इन सब सारे चीज़ों को पढ़ता है, वो सोचता है कि हमें इन सब चीज़ों को परफेक्टली फॉलो करनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे सोचते हैं हम। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो 5 आदमी फॉलो करते हैं उसे एक आदमी परफेक्टली कर नहीं सकता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नंबर दूसरा प्रॉब्लम, जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स है, अक्सर लोग ज़्यादा परफेक्शनिज्म पर फोकस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने लगी थी, मेरे लिए कोई वार्निंग्स नहीं आई। मुझे बहुत पसंद आई, एक सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने पढ़ी थी, बहुत पसंद आई थी। पर जब मैं पढ़ना शुरू किया, उसे फॉलो करना शुरू किया, तो मेरा स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ने लग गई। क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं फॉलो कर रही थी, उसके साथ ही साथ हर एक घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैं अक्सर उसे भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉब्लम्स को अवॉइड करती हूँ। तो मुझे वो पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं सोचती थी कि हमेशा सब कुछ प्लान रहनी चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा ही मैं सोचती हूँ। तो यही प्रॉब्लम होता। मगर आप लोगों को सब कुछ सीरियसली नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी होगा वो होके रहेगा। चाहे आप सेल्फ बुक्स पढ़े या ना पढ़े, जो भी होगा वो होके रहेगा, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ताकि जब भी आप कोई मुश्किल वक्त से गुज़रे तो आपके लिए ये बहुत काम आएगी। चलो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को मेरे सेल्फ हेल्प बुक्स दिखाती हूँ, और उसके बारे में आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। तो मैं क्यों सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किया? सबसे पहले मैं ये एक रिश्तेदार के घर गई थी। जब हम गए थे, तो मेरी माँ ने उस रिश्तेदार के घर को देखकर बोला, देखो, ये जो बंदा है यहाँ, ये कभी घर का काम नहीं करता। मतलब घर को कभी साफ नहीं रखता, हमेशा झगड़ा करता, लोगों से झगड़ा करता है, और हमेशा दुखी से रहता है।
पर जब मैं गई थी, उनके घर गई थी, तो उनका घर बहुत सुंदर था, मतलब बहुत साफ था। वो वो सुबह जल्दी उठ रहे हैं और काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर ले, क्योंकि उससे पहले मेरा ये जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स को लेकर मेरा जो माइंडसेट था, सेल्फ हेल्प बुक्स तो वैसे भी ऑडियो बुक्स में ही मिल जाती फ्री में, तो हम क्यों पैसा बर्बाद करें, तो ऐसा ही मैं सोचती हूँ। पर जब मैं वहाँ जाके देखी तो बदलाव आए। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी वैसा ही है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपने जो डेली रूटीन के बारे में आपको बताई थी। तो मेरा डेली रूटीन बहुत ख़राब है, मतलब किसी भी टाइम पे उठ जाती हूँ, कभी भी सो जाती हूँ, रील्स और शॉर्ट्स देखती हूँ, तो यही मेरा रूटीन बन गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करें, तो इसीलिए मेरा सबसे पहले मैं जो बुक्स खरीदी उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो यही वो बुक है। ये एटॉमिक हैबिट्स, ये जो किताब है, ये हिंदी में डब्ड किए गए हैं, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। और ये किताब बहुत अच्छी किताब है, यही मेरा पहला किताब है और इसका ऑथर है जेम्स क्लियर। बहुत अच्छी किताब है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं इस किताब को पढ़ी थी मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली, न सिर्फ मोटिवेशन, मतलब प्रैक्टिकल में मैं चीज़ें करने लगी। सच में मैं अपने घर को साफ रखने लगी और एक मेरा रूटीन बहुत अच्छा बन गई। मेरी माँ भी चौंक गई, क्यों पहले मेरी माँ बोलती थी कि इस पर क्यों पैसा खर्च किया, क्यों पैसे को बर्बाद कर रहे हो, ऐसा बोला। पर जब उन्होंने खुद बदलाव देखी तो उन्होंने मुझे एंकरेज किया, बोला कि कोई बात नहीं, तुम और भी किताबें खरीद लो और अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो तुम चाहे कितना भी बुक्स खरीद लो, कोई बात नहीं, ऐसा बोला। चलो ठीक है। तो यही मेरा पहला किताब है और इस किताब में कैसे छोटे छोटे हैबिट्स, छोटे छोटे आदतें कैसे आपको बड़े मुकाम तक पहुंचाता है, यही इसी के बारे में कहा गया। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये सिर्फ हैबिट्स के बारे में नहीं है, एक अकेले आदमी को, एक इंडिविजुअल को कैसे सक्सेसफुल बनना है इसके बारे में भी कहा गया है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। नंबर दूसरा किताब है मास्टर योर इमोशंस। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें कही गई है, जैसे कि हमें अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखनी चाहिए। काबू मीन्स कंट्रोल, तो काबू में कैसे रखनी चाहिए, मतलब हमेशा क्या हो जाता है, हम गुस्सा करते हैं तो हमारी एंगर अपने कंट्रोल में नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, किसी को डांट देते हैं, भले बुरे कह देते हैं, उनका वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो हमेशा इमोशंस हमको कंट्रोल में रखती है। इससे कैसे बाहर आए, कैसे हमारे इमोशंस को मास्टर करें, कंट्रोल करें, इसी के बारे में इस किताब में कहा गया है। और ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। नंबर तीसरा किताब है इसका नाम है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग, रिटन बाय डेल कार्नेगी। और ये जो ऑथर है ये भी बहुत अच्छे ऑथर है। और मैं ये किताब सब लोगों के लिए नहीं रेकमेंड करूँगी, खासकर बिगिनर्स के लिए नहीं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ की गई है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप बिगिनर है तो इसे मत खरीदे। आपको अच्छे से अंग्रेज़ी आती है, आपको बड़े बड़े शब्द आसानी से आप समझ सकते हैं, तो आप ये किताब खरीद सकते हैं। और इस किताब में कैसे पब्लिक स्पीकिंग करना है इसके बारे में कहा गया है, मतलब एक स्टेज पे जाके कैसे भाषण देनी है और कैसे कॉन्फिडेंटली बातें करनी है, ये सब सारे के सारे चीज़ें प्रैक्टिकली कहा गया है। ये डेल कार्नेगी, ये जो ऑथर है, यही लेखक एक दूसरा किताब भी लिखा है, वो भी बहुत फेमस है, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
आप सबको मालूम ही होगा। नेक्स्ट बुक मैंने जो खरीदा वो भी बड़ा सुंदर सा किताब है। इसका नाम है हाउ टू विन इनर बैटल्स, हाउ टू विन इनर बैटल्स, रिटन बाय डैरियस फॉरेक्स। और ये जो किताब है ये भी बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी चीज़ें बताती है, मगर मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये जो किताब में कहा गया है मैं ऑलरेडी फॉलो करने लग चुकी हूँ। तो पर अगर आप बिगिनर हो, आप एक ऐसा आदमी हो जो अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर इस बुक को ट्राई कर सकते हैं, आप ज़रूर इस बुक को खरीद सकते हैं। ये सब के सब अमेज़ॉन में मिलता है, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप एक बिगिनर है, आपको लाइफ में कुछ गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग ये जो बुक मैंने इसीलिए खरीदी क्योंकि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मतलब मेरे को एंजाइटी है, तो मैं ये किताब इसीलिए खरीदी क्योंकि मैं हमेशा ओवर थिंक करती हूँ। मतलब अगर कोई लोग कुछ भी ज़रा सी भी मुझे डांटे या कुछ भला बुरा कह दे, तो मैं 1 महीने भी हो जाए मैं उसे भूलती नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने ये किताब खरीदी थी, ताकि मैं ओवर थिंक ना करूँ और अच्छे चीज़ों पे ध्यान दूँ। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा पढ़ने के बाद। शायद मैंने उतने लगाव से नहीं पढ़ा। लगाव का मतलब होता है इंटरेस्ट। मैं उतने चाव से नहीं पढ़ा इसको, तो शायद इसीलिए मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी। पर आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए या तो अपने नेगेटिव थिंकिंग से दूर होने के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और नेक्स्ट बुक जो मैंने खरीदी इसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इसका जो ऑथर है वैलेस डी बैफल्स। तो इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें कहा गया है, पर मुझे कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ चीज़ों मुझे अच्छी नहीं लगी पढ़ने के बाद। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पैसा के बारे में हमारे मन में जो सोच है ना, उसे बदलने को कहा गया है। मतलब अक्सर हम यही सोचते हैं कि पैसा तो मतलब हमारे माँ बाप ही ऐसे ही बात करते हैं कि पैसा क्या पेड़ में होता है क्या, पेड़ में उगता है क्या, तो जो तुम इतना खर्च कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। पर सच में पैसा पेड़ में ही उगता है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। दरअसल पैसा जो है इस दुनिया में आप देखें तो बहुत सारा पैसा है। मतलब जहाँ भी देखे पैसा ही पैसा है। तो हमारे माइंड को जब हम लिमिट कर देते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं पैसा बहुत कम है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, बहुत मुश्किल से कमाना होगा। जब हम खुद से यही बात करते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी वैसा ही रहती है। तो ऑथर कहता है कि कभी भी पैसे को लेकर लिमिटेड सोच मत रखो। मतलब ये मत बोलो कि मेरे पास इतना ही पैसा आएगा, ऐसा कभी मत सोचो। हमेशा सोचो कि मेरे पास अबेंडेंस हमेशा रहता है। अबेंडेंस का मतलब है ज़्यादा होना। जब भी पैसे की बात आती है तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि नहीं, पैसा है तो बहुत होगा, अल्लाह देगा हमें, बहुत पैसा हमारे पास होगा। ऐसे सोच रखें तो आप लोग बिल्कुल एक ना एक दिन अमीर बन जाएंगे। तो यही इस किताब में कहा गया है। और नेक्स्ट बुक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये शायद आप सब लोगों को पता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा फेमस बुक है। इसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और इसका ऑथर तो आपको पहले ही पता है। इस किताब का ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। यही ऑथर ने रिच डैड और पुअर डैड लिखा। और इस किताब में भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें कही गई हैं।
और फिर से मैं कुछ चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, पर कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें कही गई है, जैसे कि पैसे को केयरफुली हैंडल करनी चाहिए। तो जब मैं बोली थी, पहले आपको वार्निंग दी थी ना, तो अभी आप सोच के देखेंगे तो इस ऑथर से भी अगर आप दो किताब अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो ऑथर्स आपस में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे जो एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे। मतलब जो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब मैंने बोली थी, उस किताब में ऑथर कहता है कि नहीं, तुम पैसे के बारे में अनलिमिटेड सोच रखो, हमेशा ये कभी मत बोलो कि पैसे पैसे मुश्किल से आएगा, ऐसा कभी मत बोलो। पर जब हम रॉबर्ट कियोसाकी के किताब को देखते हैं, वो बोलता है कि नहीं, आप पैसे को केयरफुली हैंडल करनी चाहिए, पैसे ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके लिए आप लोगों को कोई हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होती है। इसमें हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहली बात, हमें कभी भी खुद को नहीं भूलनी चाहिए। मतलब मैं अफरीन हूँ, मेरे लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होंगे, जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ होंगे, इसीलिए मैं स्पेशल हूँ। तो उसको कभी क्या बोले, उसको कभी बाहर निकलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा आप लोगों को याद रखनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। और आगे से आप लोगों को ये जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसे ऐसे ही मतलब कंप्लीटली फॉलो ना करें। आप लोगों को जो सहमत है उसे फॉलो करें, जो सहमत नहीं है उसे बिल्कुल आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। अक्सर क्या हो जाता है, जब हम ऐसे किताबें पढ़ते हैं, हम एक कल्ट के अंदर जाते हैं मतलब उन लोगों के जो परसेप्शन है वो हमें ब्रेन वॉश करते हैं या कुछ बोलते हैं कि यही सही है। हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, हाँ यही सही है, लोग जो भी बोल रहे हैं सही है, तो हमें फॉलो करनी चाहिए। उस पर कोई रिसर्च नहीं करते और फॉलो करने शुरू कर जाते हैं, तो ये बात गलत है। ऐसे करते करते आप खुद को भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो यही मेरा ओपिनियन है। हर एक लोगों के लिए अपने अपने खुद का ओपिनियन हो सकता है, पर मेरा ओपिनियन ये है, तो मैं तो यही बोलूँगी। और जिन लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए, बिना बोले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे से ऐसे वीडियोस में डालती रहूँगी। अगर उस वीडियोस में कोई डाउट्स है या कोई सजेशन है तो आप बिना झिझके नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।